Welcome to VMC CET channel and here we are with the fourth part of percentages. मुझे आशा है आप लोगों ने पिछला 3 पार्ट्स देखा होगा, लाइक किया होगा and also मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get notification for all the future videos on not only this topic but also other topics as well. तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 फॉर percentages. As you are seeing percentage part 4 and जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं that is successive percentage. What do we mean by successive percentage? जिसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, राइट? तो एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, दोनों सेम सैलरी पे ज्वाइन करते हैं इन 2023. सपोज कीजिए वो सैलरी है 100 रुपीज. अगले साल ए की सैलरी 20% बढ़ जाती है, राइट? तो जो भी होगी तो उसकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी? 120. बी की सैलरी बढ़ती नहीं है, बी की परफॉर्मेंस खराब होती है, उसकी सैलरी बढ़ती नहीं है, राइट? ए की सैलरी 20% बढ़ जाती है, राइट? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी, ए की सैलरी और 25% बढ़ जाती है, बट बी की सैलरी अभी भी नहीं बढ़ती है. ओके, अब यहां पे बी अपने बॉस से कहता है कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूं. तो बॉस कहता है बी से कि मत छोड़ो जॉब, अभी हमारे पास लोगों की कमी है, प्लीज डोंट लीव द जॉब. तो बी कहता है कि मेरी सैलरी अब ए के बराबर करो, देन ओनली आई विल बी इन द जॉब. तो मेरा सवाल आपसे यह है कि एक साथ बी की सैलरी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी जिससे वो ए के बराबर हो जाएगी? तो ध्यान से देखो आप, 120 बढ़ी है फर्स्ट में, 120 का 25% इज हाउ मच? 1/4 ऑफ 120 इज 30, तो 150 हो गई है. तो 100 से अगर 150 बनानी है तो हो गई है 50% बी की राइज करनी पड़ेगी. यानी कि जो दो बार 20 और 25 का बढ़ा उसके बदले एक सिंगल बार 50 का बढ़ गया, तो बात दोनों की बराबर हो गई. दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय सक्सेसिव परसेंटेजेस. Two successive increases of 20 and 25% is equivalent to a single increase of 50%. Okay, इसको हम लोग डिड्यूस कैसे करें? ये है हमारा फॉर्मूला. Two successive increases of A% and B% is equivalent to a single increase of A plus B plus AB by 100%. तो हम समझे कैसे? सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए 100 सैलरी है दोनों आदमी की और एक की सैलरी बढ़ती है A% से, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी? 1 प्लस A बाई 100 इंटू 100. उसके बाद और B% बढ़ जाती है इस पे, इस वैल्यू पे, तो इट विल बी 1 प्लस B बाई 100. Now if that is equivalent to a single increase of X% for the other person, in that case, in this case B, तो वो कितनी हो जाएगी? 1 प्लस X बाई 100. अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे या सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट द वैल्यू टू बी x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी बाई 100%. दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय सक्सेसिव इंक्रीज. ओके, तो याद रखने की जरूरत नहीं, अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एग्जाम्पल लेके करोगे, इट बिकम्स इवन ईजियर. ओके, if a value is increased by 20% and then again it is increased by 25%, what is the overall percentage in change in the initial value? In this case change मतलब increase, it will be 20 plus 25 plus 20 into 25 by 100, that is equal to 50%. अब उसी लॉजिक से अगर मैं कहूं कि ए और बी दोनों सेम सैलरी पे ज्वाइन करते हैं, मैं अगर पिछले इस स्लाइड्स पे जाऊं, अब मैं यहां से कहता हूं कि ए की सैलरी 20% कम जाती है अगले साल और उसके बाद वाले साल और 25% कम जाती है. अब बी बीइंग द लॉयल फ्रेंड ऑफ ए, बी कहता है बॉस से कि मेरी सैलरी अब ए के बराबर कर दो, तो कितना परसेंट कमाना पड़ेगा? तो उस केस में जो होगी वैल्यू, इन दैट केस द वैल्यू विल बी, द परसेंटेज डिक्रीज विल बी 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 बाई 100. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 40%. तो 40% डिक्रीज होगा, राइट? अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल सी बात है, 100 इंटू 1 प्लस के बजाय अगर यहां पे माइनस कर देंगे, यहां पे माइनस कर देंगे और यहां पे भी माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी a प्लस b माइनस ab बाई 100. दिस इज व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज. ओके, सो अभी मैंने आपसे ये कहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 25%,
the breadth increases by 20%. What is the percentage increase in area? ऐसे सवालों में इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है. तो इफ यू सी इट, द एरिया इज गिवन बाय लेंथ इनटू breadth. The new length after increase by 25% will be 1.25 L and the new breadth will be 1.2 B. So the new area जो होगा वो होगा 1.5 LB which is a definite 50% increase. अब इतना करने के बजाय अगर मैं सीधा कहूं कि यार ये जो पैरामीटर है, ये जो वेरिएबल है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. जब कोई एक वेरिएबल दो वेरिएबल की प्रोडक्ट होती है तो तीसरे पे जो इफेक्ट आती है वो इन दोनों का सक्सेसिव होता है. तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दो 20 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 20 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 50%. उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे योर आंसर कम्स आउट टू बी 50%. ओके, सक्सेसिव परसेंटेज फॉर मोर देन टू चेंजेस. अगर मान लिए मैं आपसे यही कहता हूं कि मान लो वही दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, यहां पे ए की सैलरी बढ़ती है 20%, बी चुप रहता है, फिर अगले साल 25%, यहां पे भी बी चुप रहता है, और तीसरे साल और 10% बढ़ जाती है. अब यहां पे बी रोना गाना शुरू कर देता है कि भाई मेरी सैलरी ए के बराबर करो. तो दिस इज अ केस ऑफ 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस. तो व्हाट इज अ सिंगल इंक्रीज, व्हाट इज इक्वलेंट सिंगल परसेंटेज इंक्रीज? तो यहां पे आपको कोई नई फॉर्मूला नहीं आएगी. आपको क्या करना है, 20 और 25 का सक्सेसिव करना है, विच इज हाउ मच, 50, और 50 और 10 का फिर सक्सेसिव करना है. इट विल बी 50 प्लस 10 प्लस 50 इंटू 10 बाई 100 विच इज इक्वल टू 60 and 5 which is 65%. This is what is meant by 3 successive percentage changes. Okay, इसका भी एक एप्लीकेशन, सिंपल सी बात. If the length, breadth and height of a cuboid are increased by 10%, 15% and 20% respectively, the volume of the cuboid will increase by how much? Again, the volume is equal to length into breadth into height. Again a parameter, ये जो वेरिएबल है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स. जब प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स है, द सिंगल इंक्रीज इज 10, 15 एंड 20. सो 10 और 15 का आप सक्सेसिव कर दो, राइट? तो 10 और 15 का सक्सेसिव होगा 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 बाई 100 विच इज 25 प्लस 1.5 विच इज 26.5. अब 26.5 को 20 के साथ क्लब करो. So 26.5 plus 20 plus 26.5 into 20 by 100. So roughly if you see 46.5 और यहां पे अगर आप करते हो it is 5.3, it is around 51.8. Answer is roughly 52%. So this way we can calculate successive percentage changes for various percentages. Okay, so please like and subscribe our videos. You will get lots of useful information जो कि मैं आपके सामने लाने वाला हूं, और भी आएंगे, और भी कई सारे नए टॉपिक्स आएंगे. थैंक यू सो मच. वंडरफुल शेयरिंग विथ यू द नॉलेज पार्ट, एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.